सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का मकसद अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। पाकिस्तान का क़याम की रियासत तैयबा से मुमासलत है। दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़राअत और नौजवान अफरादी कुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमादम तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाफ की मिरास को कायम रखना है। हम मकामी वज़ीर आज़म थे, ये नाकामी वज़ीर आज़म है। अगर वही दौर हमारा चलता रहता और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकालते और नवाज शरीफ की हुकूमत बरकरार रहती, मैं दावे से कहता हूं एक भी शख्स इस ननकाना साहब में आज बेरोजगार ना होता। नून लीग वो काम कर जाएगी कि तारीख याद रखेगी। मैं इंपॉर्टेंट नहीं मकामी वज़ीर आज़म था, वो नाकामी वज़ीर आज़म था। मैं वो वज़ीर आज़म नहीं जो वादे करके भूल जाए और यू टर्न पर यू टर्न ले। नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म किया गया, मुझे हथकड़ियां लगाई गई, जेल में डाला गया। मुझे बताएं, नवाज शरीफ से क्या दुश्मनी थी? मुल्क में दहशतगर्दी किसने खत्म की? कराची में अमन कौन लाया? 18 घंटे लोड शेडिंग किसने खत्म की? मेरे बाद रोटी 4 से 20 रुपए पर आ गई, चीनी 50 से 150 पर चली गई, डॉलर 104 से 275 पर चला गया। मौका मिला तो ननकाना को मॉडल सिटी बनाएंगे। ये नफरत और तकसीम की सियासत जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, इससे पूरे मुआशरे तकसीम हो चुका है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। जो चौथी बार लड़ रहा है, वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। वो आज तक आपको नहीं बता रहा है कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। मेरी हुकूमत बनी तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। नहीं चाहते जो जुल्म हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। चौथी बार इलेक्शन लड़ने वाला अभी तक मंशूर नहीं बता रहा। वो चाहते हैं किसी न किसी तरह फिर कुर्सी मिल जाए। बिलावल भुट्टो ने फिर नून लीग पर तीरों की बारिश कर दी। बहलवाल में जलसे से खिताब में कहा, शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। मैं अपना इलेक्शन गालम गलोच की सियासत पर नहीं लड़ रहा। किस्मत बदलनी है तो तीर पर ठप्पा लगाना जरूरी है। पाकिस्तान को मुत्तहिद करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। हमारी हुकूमत बनी तो आपकी आमदन दुगना होगी। शरीफ साहब को तो आपने फाउल प्ले करके, धांधली करके, जालसाजी से बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने आप को खुद बाहर निकाला। अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले लोग हैं। हम अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। हाँ, नवाज शरीफ लाडला है मगर अवाम का। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को फाउल प्ले करके बाहर किया गया। नवाज शरीफ मुकाबले में था ही नहीं तो कैसी मकबूलियत। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाले रोना धोना नहीं कर सकते। हमारा मुकाबला महंगाई से है, बिजली के लंबे लंबे बिलों से है। मुस्लिम लीग नून ही अवाम के मसाइल का हल करेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपका चेयरमैन, आपका भाई एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, ये एक गरीब दोस्त मंशूर है।
और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, जीत तीर की होगी, जीत आवाम की होगी। लाहौर के महाज पर आसिफा भुट्टो सरगर्म, भाई के इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। मादरे मिल्लत रोड पर NA 127 में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा 8 फरवरी को जीत तीर की होगी, अवाम की होगी। बिलावल भुट्टो ने अवाम दोस्त गरीब दोस्त मंशूर दिया। आसिफा भुट्टो ने इस मौके पर वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे लगवा दिए। नवाज शरीफ बैकडोर से चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। हम रास्ता रोकेंगे, लीगी कायद अवाम के अलावा किसी और पर भरोसे का तासुर दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा आज़ाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात मंडला रहे हैं। नून लीग और PTI एक ही सिक्के के दो रुख हैं। चेहरे बदले लेकिन पॉलिसियां एक ही रहीं। मजीद बोले पाकिस्तान को बहरानों के तूफान का सामना है। आज लिया गया फैसला मुस्तकबिल में हमारे नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। बेहतर होगा नौजवान खुद अपना फैसला करें। बिलावल भुट्टो साहब, तहजीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान के अंदर गालम गलोच, बदतमीजी, गरेबानों पे हाथ डालना, तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना, ये दोबारा से कल्चर शुरू किया। मुझे अफसोस है। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें, कोई भी जातियात की सियासत नहीं सुनना चाहता। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन PP को खरी खरी सुना दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा बिलावल कौन सी तरक्की सिंध में पंजाब में लाना चाहते हैं। वो नए नए पंजाब आए, अभी नून लीग के प्रोजेक्ट नहीं देखे। बानी PTI ने गालम गलोच का कल्चर शुरू किया। आने वाले मामलात थे वो इनके पास थे। जो लॉ एंड ऑर्डर आज हमें मुश्किल पेश आ रही है मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर बाहर निकलने में, कैंडिडेट भी जान पे खेल रहे हैं, वोटर भी जान पे खेल रहे हैं, वो भी इनके पास थे। आप इनसे पूछिए कि IMF के जितने फैसले थे वो क्या लंदन से नहीं होते थे? उसमें क्या इत्तेहादियों ने नहीं कहा कि छोटे इत्तेहादियों तक ने कहा कि हमें बताया ही नहीं जाता। एक जमात चौथी दफा हुकूमत की ख्वाहिशमंद है। तीसरे दर्जे के लोगों को गालम गलोच पर लगा दिया। PDM हुकूमत का भट्टा बिठाना मरियम औरंगजेब जैसे लोगों के सर है। PP रहनुमा पलवशा खान ने जवाबी तनकीद के लिए मोर्चा संभाल लिया। कहा नून लीग का मंशूर एक ही नुक्ते का है कि हमारी बात हो गई है। ये मुल्क में सुबायत के शोले भड़काना चाहते हैं। बिलावल के इलेक्शन लड़ने पर पूरे पंजाब से इनके पांव उखड़ गए। सोशल मीडिया पर जजेस और इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। JIT ने 500 से ज्यादा अकाउंट्स की निशानदही कर दी। सियासतदान, वकला, सहाफियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के नाम भी शामिल। मुहिम में 11 मारूफ टिकटॉकर्स और 2 मॉडल्स भी हिस्सेदार। 60% अनासिर बैरून मुल्क बैठकर मवाद शेयर करते रहे। अकाउंट्स की तफसीलात साइबर क्राइम विंग को भेज दी गई। ट्रांजिट तज्जिए के बाद अकाउंट होल्डर्स को बुलाया जाएगा। JIT 15 रोज में रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल करेगी। चौधरी परवेज इलाही ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वजीर आला पंजाब ने अदालत उज़्मा में अपील दायर कर दी। कागजात मुस्तरद करने का हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। अपील में इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने JUI के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। NA 252 के उम्मीदवार अब्दुल हफीज लोनी की अपील मुस्तरद कर दी। उम्मीदवार के वकील ने कहा मेरे मौकिल की सजा पूरी हो चुकी, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 8 साल तक आपका मौकिल पैरोल पर जेल से बाहर रहा, 5 करोड़ का जुर्माना ना अदा किया। ऐसे लोग बलोचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी ना करें, इलेक्शन ना लड़ें, आपका खर्चा होगा। अपने घर बैठे, जुर्माना अदा ना करने पर प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को रिलीफ मिल गया। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में दोनों लीगी रहनुमा बरी।
अदालत ने मरीम औरंगजेब की बरीयत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। चीन के साथ शराकतदारी पर मबनी ताल्लुकात हैं। चीन तरक्की करता है तो सारी दुनिया तरक्की करती है। पाकिस्तान में सब्ज और पायदार तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का चीनी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, सस्ती तवानाई के हसूल की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सनती मैदान में तरक्की से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। गौहर एजाज निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला भी मुकर्रर। निगरान विफाकी वज़ीर तिजारत को वजारत दाखिला का चार्ज भी दे दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। मोहसिन नकवी ने इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत दी। कहा, इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। कराची में आम इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद चैलेंज बन गया। शहर कायद के 6 अजला के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार। मलीर के 562 पोलिंग स्टेशन में से 383 हसास, बाकी इंतहाई हसास। करंगी में 170 हसास और 582 इंतहाई हसास। जिला गरबी के तमाम 674 स्टेशन इंतहाई हसास करार। जिला बस्ती के 655 हसास और 600 इंतहाई हसास होंगे। जिला शर्की के 128 स्टेशन नॉर्मल रहेंगे। सिंध हुकूमत का पोलिंग के रोज मेडिकल कैंप कायम करने का फैसला। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कैंप मुआवन होंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फ्राहम करेंगे निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, इलेक्शन में असलहे की नुमाइश सख्ती से ममनू होगी। सिंध में 19,000 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। फौज और रेंजर स्टैंड बाय के तौर पर मौजूद होगी। निगरान वजीर इत्तलात अहमद शाह ने कहा, हुकूमत सिंध इलेक्शन के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना रेफरेंस। पानी पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। उधर सानिया नौमई के 12 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। बानी पीटीआई, शाह महमूद और शेख रशीद की दरख्वास्तें जज मलिक एजाज आसिफ ने सुनी। एटीसी में तमाम दरख्वास्तों पर आइंदा समाअत 27 जनवरी को होगी। मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत।